बच्चों, अब इस वीडियो में आपका बचा हुआ जो चैप्टर था उसका शेष भाग समझाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब ध्यान से सुनेंगे आप तभी इसका जो तुम्हारे प्रश्न उत्तर आते हैं उसमें तुम्हें ये जो हम समझा रहे हैं इसी ढंग से लिखना होगा, इसी तरह से उसकी व्याख्या करनी होगी। तो खूब अच्छी तरह से समझें, ताकि क्योंकि अब आपकी स्टैंडर्ड हिंदी है, ये नहीं है कि थोड़ा सा प्रश्न है और थोड़ा सा लिख दिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आपकी भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए, और खूब जैसे हम विस्तृत समझाते हैं ऐसे ही विस्तार से आपको समझाना होगा, और इसी तरह से आपको लिखना होगा, तभी आपको हाईएस्ट नंबर मिलेंगे। इसलिए खूब ध्यान से सुनिएगा और खूब अच्छी तरह से उसको व्याख्या करने का तरीका समझिएगा। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सीरीज एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख हो, वो हार नहीं मानता है, न ऊधो का लेना न माधो का देना। तो सीरीज के पुष्प से इतना अधिक लेखक प्रभावित है कि वो उसको एक सन्यासी, अवधूत मीन्स सन्यासी, जो कि इस सांसारिक माया मोह से बिल्कुल अलग, परे, उसको सुख दुख सर्दी या गर्मी किसी चीज का आभास नहीं होता है। तो उसकी जो है उपमा दी है इस सीरीज के पुष्प से, कि एक एक बार मुझे मालूम होता है कि वो सीरीज एक सन्यासी की भांति है, कि दुख हो या सुख हो वो हार नहीं मानता है। चाहे उस पे धूप पड़े, चाहे उस पे बारिश हो, चाहे उस पे शीतलता पड़े, बर्फ पड़े, कुछ हो, पर उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, वो एक समान ही रहता है। न माधो का देना, अब धरती और आसमान जलते रहते हैं, तब भी ये हजरत ना जाने कहाँ से अपना रस खींच रहे थे। तो कह रहे हैं जब उसको कोई चीज व्याप्त ही नहीं होती, जब उसको किसी चीज का असर ही नहीं होता है, तब तो ऐसा प्राणी जो होता है, जो किसी चीज का अनुभव नहीं करता है कि सुख है कि दुख है कि ताप है कि सर्दी है, तो उसके जीवन का, उसके प्राण जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से अपने को मतलब सजीव रखने के लिए कहीं ना कहीं से उसको रस, ऊर्जा उसको मिल ही जाती है, क्योंकि उसका शरीर इतना कठोर हो जाता है सब कुछ सहन करते हुए कि वो अपने जीने का मार्ग ढूंढ लेता है। तो जाने कहाँ से अपना रस खींचता, और कह रहे हैं ऐसी धूप होती है जबकि सारे रस सूख जाते हैं। जेठ के महीने में, जून का महीना होता है, तो उस समय तो रस हर चीज का सूख ही जाता है, फल तक सूख जाते हैं। तो कह रहे हैं ये पता नहीं कहाँ से अपने जीने के लिए रस ढूंढ लेता है, कि जब पानी नहीं है, ठंडी हवा भी नहीं है, गरम ही गरम है और एकदम खड़ा हुआ है मैदान में, कोई ऊपर छाया भी नहीं, फिर भी यह अपने जीवन के लिए रस ढूंढ लेता है, जिससे उसके प्राण जो है बने रहते हैं। कैसे, क्यों? क्योंकि ये एक बहुत मस्त पौधा है। ये अपने में एक फक्कड़ का मतलब होता है मस्त रहना, जिसको कोई चीज व्याप ही नहीं रही है, जो हर हाल में खुश है। तो ऐसा ये पौधा है कि अपने जीवन के लिए वो हवा में जो नमी होती है उससे वो है अपने जीने के लिए रस ढूंढ लेता है। जैसे कि योगी संत जो होता है, उसको चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे कैसा भी हो, तूफान हो, लू हो, हवा हो, गर्म हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, वो उसको कुछ नहीं व्यापता है, वो पर ब्रह्म में लीन हो जाता है और वहीं से वो अपने जीने का रास्ता ढूंढ लेता है। ऐसे ही यह पौधा भी वो वायु की नमी से रस ढूंढ करके और अपने जीने का मार्ग ढूंढ लेता है, यानी वो सजीव खड़ा रहता है। नहीं तो कह रहे हैं कि और केसर क्या होती है, जो फूल होता है, फूल के अंदर देखे होंगे महीन महीन रेसे होते हैं, आगे को निकले हुए रेसे से होते हैं, तो वो केसर है उसकी, और वो बहुत नाजुक होती है। तो अगर वो इस तरीके से अपने को ना ढाले
तो वो नाजुक केसर कैसे रह सकती है, नष्ट हो जाएगी। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ सीरीज के समान ही थे। तो कह रहे हैं कि ये इसमें जो है कि कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकलती हैं। तो अवधूत यानी जो योगी होते हैं, संत होते हैं। तो संसार की वो जब वो इतना ज्यादा आगे पहुंच जाते हैं कि उनको हर चीज का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो वो हर चीज का जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो उसी से बड़ी सरस और मधुर उससे कविता निकाल लेते हैं। कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के समान ही थे। कबीर दास जी जो थे हमारे बहुत महान संत थे, जिनकी एक एक वाणी सत्य है। तो ऐसे कबीर जो हैं, कबीर दास जी की समानता जो है इसी सीरीज पुष्प से की गई है, क्योंकि वो भी हर हाल में खुश रहने वाले थे। चाहे कोई उनकी प्रशंसा करता, चाहे कोई उनकी निंदा करता, चाहे कोई उन्हें कुछ कहता, परंतु वो अपने सतमार्ग पर चलते जाते, अपना कर्म करते जाते, पीछे मुड़कर नहीं देखते थे और पत्थर की तरह वो एक अडिग थे। घबराते नहीं थे। किसी ने कुछ कह दिया, अरे उसने ऐसा कह दिया या ऐसा, कुछ उन्हें पीछे घूम करके देखना ही नहीं था। तो वो भी श्री पुष्प की ही भांति सब कुछ अपने ऊपर सहन करते थे। आज वो संत कहलाए। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। श्रीज के फूल फक्कड़ मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। कह रहे कबीर और कबीर हो गए, इसके बाद कालिदास जी हो गए। तो कालिदास भी एक महान कवि थे जिन्होंने संस्कृत की कई रचनाएं की। तो इसलिए जो संसार से विमुख हो जाता है वही सुंदर सुंदर कविताओं की रचना कर सकता है, वही काव्य की रचना कर सकता है और वही संत की श्रेणी में आ सकता है। कर्नाटक राज की प्रिया विजिक्का देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक तो कर्नाटक की प्रिया कर्नाटक राज्य की प्रिया विजिक्का देवी, तो इन्होंने तो जो सबसे महान है, महान क्या है, जो कि स्वयं ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी, उन्होंने तीन को ही माना, ब्रह्मा जी, वाल्मीकि जी और ऋषि व्यास जी। तो उन्होंने माना संसार में सबसे बड़े महान कवि यही हैं और बात भी सत्य है, क्योंकि वेदों की रचना स्वयं ब्रह्मा ने की है। ब्रह्मा वेदों की रचना जो है वो ब्रह्मा जी से हुई है। वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है और रामायण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वाल्मीकि जी ने। इन्होंने संस्कृत में जो है रामायण रची थी और तुलसीदास ने उसका हिंदी में निरूपण, हिंदी में अनुवाद किया था तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का। और जो व्यास जी हैं इन्होंने भागवत की रचना की है। मतलब सारे 18 वेद पुराण सब मिला करके उन्होंने सारी रचना जो है वो व्यास जी ने की थी। तो उनके समान तो कोई योगी हो ही नहीं सकता है, वो तो बहुत ही महान थे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आज भी, मतलब उतना तो नहीं, लेकिन हाँ आज भी बहुत महान महान कवि हमारे बीच में हैं जिन्होंने की बहुत सुंदर सुंदर काव्यों की रचना की है। तो विजिक्का देवी ने तो ये कह दिया था कि उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ, तेषाम मूर्धनिम ददामी वाम चरणम कर्णाट राजप्रिया। मैं जानता हूँ कि इस उपालम से दुनिया का कोई भी कभी हारा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी ना जाए। पर मैं कहता हूँ कि कहीं बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, शिरीष की भांति मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं है।
मरो। तो उनका कि मानते हैं कि ऐसे कवि नहीं हुए हैं, लेकिन अब भी ऐसा नहीं है कि दुनिया किसी चीज़ से खाली है। अभी भी बहुत बहुत महान कवि हैं, और कुछ ऐसे कवि हैं कि जिनको अगर ये उपालंब दिया जा रहा है, ये उनको मतलब उल्हना कि ऐसा कोई कवि नहीं है इन लोगों के समान, तो ये बात तो सही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में कोई कवि हार जाए इस बात से कि अब हम बन ही नहीं सकते हैं ऐसे, अब उनके बराबर हम हो ही नहीं सकते। तो अगर ये सोच लेगा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। कोशिश तो करना चाहिए, अपना प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रयत्न करते हुए हमारे बीच में इस प्रकार के कवि हैं। फक्कड़ बनने, कहते कवि का स्वभाव बन जाता है फक्कड़, यानी उसे किसी की परवाह नहीं होती है, श्रीस की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे ये बताया है कि आजकल कोई किसी की सुनता नहीं है। कितना ही कोई किसी को समझा ले, चाहे कवि समझा ले, चाहे लेखक समझा ले, चाहे महापुरुष समझा ले, चाहे वेद और शास्त्र, सब कुछ ये सब हमें समझाते ही तो, ये हमारा मार्गदर्शन ही तो करते हैं, पर हम उनको कितना मानते हैं, उन पर हम कितना चलते हैं, ये तो हम स्वयं जानते हैं। तो ये बात सत्य है। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे, क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर अज्ञात और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कालिदास जी भी बहुत महान थे, वो भी अनासक्त योगी थे कि जो सांसारिक माया जाल से मुक्त हो गए थे। तो ऐसे कवि हैं जो कि अपने हृदय, जो उन्होंने जो है एक ऐसा हृदय पा लिया था कि उनको भी किसी की कोई बात जो है बुरी या भली नहीं लगती थी, वो अपने कार्य में ही मस्त रहते थे। मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने हृदय सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था कि वयम कवयः कवयः कवयस्ते कालिदास दासात्या, कि मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर के कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। कालिदास ने काव्यामृतम की रचना की है। कालिदास के जो श्लोक हैं वो इतने मार्मिक हैं, उनका जो अगर उनका भाव आप समझें तो बहुत ही मार्मिक है, हृदय स्पर्शी, बहुत ही सुंदर काव्य की रचना की है। अब इस सीरीज के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी, सुंदर क्या होने से कोई भी हो जाता है, देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वो सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। अभिज्ञान शाकुंतल का है, अभिज्ञान शाकुंतल इन्हीं के द्वारा रचित है। तो उसमें इन्होंने ये देखिए कवि कहाँ पहुँचता है। सुंदर तो सभी हो जाते हैं, संसार में सभी सुंदर हो जाते हैं, परंतु शकुंतला बहुत सुंदर थी। तो उसके सौंदर्य का वर्णन जब किया है इन्होंने, तो ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात उन्होंने उसको देखा है, और देखने के बाद उस काव्य की रचना की है इन्होंने अपने भावों से कितना मार्मिक, कितना सुंदर और कितना ही कोमल, सरस, यानी हर चीज उसमें भर दी है इन्होंने, और उसके सौंदर्य का कितना सुंदर वर्णन किया है। उसके बाद भी जब इन्होंने पंक्तियां लिखी हैं तो कुछ उनको कमी लगी कि हमने अभी सौंदर्य में कुछ छोड़ रखा है। तब वो क्या देखते हैं कि उसके कर्ण जो हैं, कान जो हैं, कोई उन्होंने चित्र नहीं बनाया है, अपने कविता के ही माध्यम से, अपने श्लोकों के माध्यम से ही उनको ऐसा लगा कि अभी हमने कुछ छोड़ दिया है सौंदर्य में। तो देखते हैं कि उसके कान में जो है कर्णफूल, शिरीष के पुष्पों का ही उन्होंने कर्णफूल पहना हुआ था। तो बोले वो तो हमने छोड़ ही दिया है। फिर उन्होंने उसकी व्याख्या की है कि वो अपने कान में शिरीष के पुष्पों का कर्णफूल पहने हुए हैं, जिसके की जो रेसे जो केसर बताई गई वो उनके कपोलों को, उनके गालों को जो है छूते हुए कितने सुंदर लग रहे होंगे। और गले में, फिर गले में क्या पहना, हार पहनते लोग, वो तो जंगल में रहती थी, वनवासिनी थी, तो उनको तो यही सब आभूषण थे। तो फिर उनके गले में कमलनाल, मृणाल होती है कमलनाल,
तो कमल लाल का उन्होंने हार बना करके, बिल्कुल श्वेत, कमल लाल जब निकलती बिल्कुल श्वेत होती और बहुत नाजुक होती है, तो उसका हार बना करके उन्होंने उनके गले में डाला है। तो इस तरह से एक एक अंक को मतलब अपनी कविताओं के द्वारा सजाना, उसको सुशोभित करना एक बहुत बड़ी महान कला है, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो या सुख हुए अपना भाव रस उस अनासक्त कृषि बल की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इक्षदंडु के रस से निकल लेता। तो कह रहे कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद करके उसके भीतर तक पहुंच जाते थे। यानी बाहर का सौंदर्य जो दिख रहा है वो तो आदमी देख करके तो उसकी कल्पना लगा सकता है, उसको बना सकता है, बता भी सकता है, लेकिन जो अंदर घुस करके और सौंदर्य का वर्णन करे तो ऐसा तो ये महान कालिदास जैसे कवियों का ही काम हो सकता है। तो वो ऐसे सौंदर्य रस को खींचते थे कि जैसे कोई गन्ने को, गन्ना होता है उसको, गन्ने को खूब निचोड़ दिया जाता है तो उसमें रस निकल आता है। तो कह रहे इक्षदंडु क्या होता है? गन्ना। तो अपने कृषि बल से, तो कृषि बल मतलब अपनी ताकत से, कृषि बल यानी किसान, तो किसान जो खेती करता है उसके अंदर तो बहुत ताकत होती है और वो हर जमीन से जो है वो पौधा और फल फूल सब निकाल लेता है। तो ऐसे ही एक कृषक की भांति वो जैसे कि कोई गन्ने से रस निचोड़ लेता हो, ऐसे ही वो सौंदर्य को अंदर से निचोड़ करके और बाहर सबके सामने प्रस्तुत करते थे। कुछ इसी श्रेणी के अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत है। पंत जी ने भी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की है और वो भी अपने मतलब अंदर के भावों को सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए वो भी एक योगी की भांति सक्षम थे। एक जगह उन्होंने लिखा है, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अब्रभेदी क्यों ना हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वो ये नहीं कहता है कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उनका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वो अपने आप में समाप्त नहीं है, वो किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वो इशारा है। इन्होंने एक जगह पर लिखा है कि राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही ऊंचा हो, है अब्रवेदी में ऊंचा। तो कोई मतलब राजोद्यान है तो उसके पहले आगे गेट ही तो बना होता है, पहले हम लोग गेट को क्रॉस करते हैं तब हम उसके अंदर जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने गेट को देख लिया ये इतने ऊंचा है और यहीं से रास्ता बंद हो गया तो हम उसके अंदर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है, पहले हमें उसको पार करना होगा। तो यही मतलब है कि किसी चीज की रचना करने के लिए हमको बहुत सी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है, उसके बाद हम अंदर से उस भाव को निकाल करके लाते हैं। अब उस सिंह द्वार को देख करके अगर डर जाओ कि अरे अब ये तो इतना ऊंचा है, हम इसको कैसे पार करेंगे, तो फिर रास्ता अधूरा ही छूट जाएगा। तो ऐसे कवि लोग बहुत सी ऊंचाइयों का अतिक्रमण करते हैं, बहुत सी ऊंचाइयों को पार करते हैं, तब जाकर के वो अंदर घुस करके और वो उसका चित्रण हमारे सामने कविता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। फूल हो या पेड़ हो, वो अपने आप में समाप्त नहीं होता है। अब मान लिए फूल है या वृक्ष है या इंसान है, तो अब ये जो है कि ये तो एक प्रकृति का नियम है कि जब वो अपने को मिटाता है तभी उसके सामने उदाहरण प्रस्तुत होते हैं, तभी कोई उसके रूप में आकर के उदाहरण के रूप में हमारे सामने आता है। तो कह रहे कोई भी जो है वो समाप्त नहीं होता है, चाहे फूल हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो इंसान हो, समाप्त नहीं है। वो किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है कि देखिए फला पौधा कैसा है, किस प्रकार का है, कैसे उसने हमको फूल दिए, कैसे उसने हमको फल दिए, क्या क्या उसने हमको दिया। ऐसे ही इंसान भी अगर वो मर जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वो कुछ छोड़ जाता है कि जिससे लोग कहते वो फला व्यक्ति देखो कैसा था, उसका आचरण कैसा था, हमको भी उसी के समान बनना है, तो वो अपने पीछे कुछ छोड़ जाता है।
शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना सरस वो कैसे बना रहता है? क्या है ये वायु परिवर्तन? धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है हमारे देश के ऊपर। तो कह रही यही जो है, यही हमारी जो शिरीष का पुष्प है वो हमको यही सिखाता है। एक सन्यासी की भांति हमारा मार्गदर्शन करता है कि उसको देखकर यही लगता है कि क्या ये ऐसे हर खुले मौसम में खुली जगह में खड़ा हुआ है, या तो ये लू, आंधी, तूफान, धूप, बर्फ, ये क्या असत्य हैं कि इनका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता ही नहीं है? मतलब इनमें ताप में क्या, धूप में ताप नहीं है, या बर्फ में शीतलता नहीं है, या लू में गर्म हवा नहीं है? ऐसा लगता है शिरीष के पुष्प को देख करके कि ये सब चीजें झूठी हैं, क्योंकि झूठी चीज होती है उसी का असर नहीं पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि ये सब चीजें अपने आप में बेमानी है। शिरीष के पुष्प के आगे ये सब चीजें बेमानी है, इनका कोई असर उस पर नहीं पड़ता है। सो जो ये मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है। कह रहे हम लोग क्या है कि ये आज का जो समाज है उसके लिए लेखक कह रहा है कि आज का समाज मार काट, लूट घसोट है, अग्निदाह है कि अग्नि में जल रहे हैं, लूट घसोट कर रहे हैं, खून खराबा हो रहा है। ये बवंडर के रूप में बवंडर मतलब धूल भरी एक आंधी आती है जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आज संसार में यही हो गया है, कुछ दिखाई नहीं किसी को दे रहा है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। तो कह रहे हैं कि उसके अंदर क्या, इस शिरीष के पुष्प की भांति क्या हमारे अंदर स्थिरता है? हम ये सब देखते हैं तो हम व्याकुल हो जाते हैं, हम अस्थिर हो जाते हैं। हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है कि हम उसकी भांति सहन कर लें। अगर हम सहन कर ले तो संसार में ये चीजें होंगी ही नहीं। ये जो संसार में हाहाकार मचा हुआ है ये सब नष्ट हो जाएगा। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था क्यों, मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है और शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तक उठती हाय वो अवधूत आज कहाँ है। तो कह रहे हैं कि अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था क्यों, मेरा मन पूछता है। कह रहे जैसा शिरीष का पुष्प है ऐसा ही हमारे देश में एक बूढ़ा था। कौन था? महात्मा गांधी जी। तो वो भी इसी के भांति जो है वो स्थिर थे। उन्होंने भी सब मार काट, अत्याचार सबको सहन किया, लेकिन उन्होंने अहिंसा का धर्म नहीं छोड़ा और अहिंसा पर चलते चलते उन्होंने देश को हमारी स्वतंत्र कराया। हमारे समाज में, हमारे देश के देशवासियों में, युवाओं में, सब में एक सत्य का उन्होंने जो जोश भरा था, अहिंसा का जो जोश भरा था, वो बिल्कुल लोगों के मन में आज शिरीष के पुष्प को देख करके, जिन्होंने उस समय को देखा है, जिन्होंने गांधी जी की कर्मठता को, जिन्होंने उनके स्वभाव को, जिन्होंने उनकी अहिंसा को, सत्य को और अखंडता को जिन लोगों ने देखा है, तो उनके मन में आज यही भावना आती है कि वो भी एक शिरीष के पुष्प की भांति अपने कर्म में उन्होंने सुख दुख का कभी अनुभव नहीं किया और अपने कर्तव्य पालन को बड़ी सहिष्णुता और बड़ी ही कर्मठता के साथ निभाया। तो इस प्रकार से अब आपका जो यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।